इस व्रत का पालन पहली बार मैंने किया था तथा मेरे बाद तुमने किया है। तीसरा कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो यह व्रत कर सके। मैंने ही इस दुष्कर व्रत को पूर्व काल में प्रकट किया था। आथ हे धनेश्वर, तुमको अब मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। है अनघ, तुमने मुझको अपनी तपस्या द्वारा जीत लिया है। अब तुमको मेरा मित्र बनना चाहिए। देवी को देखने के कारण उनके प्रभाव से तुम्हारी बाईं आंख जल गई थी तथा दाईं पिंगल वर्ण हो गई थी। आथ अब तुम्हारा एकाक्ष पिंगली नाम चिरस्थायी होगा। जब मैं शिवजी से मित्रता स्थापित करके तथा उनकी आज्ञा लेकर लौट रहा था, उस समय मैंने तुम्हारे पाप पुण्य की बात सुनी। अब तुम अपने कुल को कलंकित करने वाले पाप कर्मों का मार्ग छोड़ दो, क्योंकि देवतागण ऋषियों के साथ मिलकर तुम्हारा वध करने का उपाय सोच रहे हैं। दूत के यह कहने पर रावण के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वह अपने दांतों को पीसते हुए तथा हाथों को मोड़ते हुए बोला, हे दूत, तू जो कुछ कहना चाहता है उसका मतलब मैं समझ चुका हूँ। अब न तो तू ही जीवित बच सकेगा और न ही वह भाई जिसने तुझको यहाँ भेजा है। वह मूर्ख शिवजी से मित्रता की बात मुझको डराने के लिए कह रहा है। तूने जो कुछ भी यहाँ कहा है वह मेरे द्वारा माफ करने योग्य नहीं है। वह सब मेरे लिए असहनीय है। बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, यह बात सोचकर ही मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, परंतु अब तेरे मुख द्वारा उनकी बातों को सुनकर मैंने यह निर्णय किया है कि मैं स्वयं अपने ही बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। कुबेर के इसी एक अपराध के कारण मैं अब इसी दशा में चारों लोकपालों को यमलोक में पहुंचा दूंगा। यह कहकर रावण ने अपनी तलवार निकालकर उस दूत के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा उसका मृत शरीर दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दिया। इसके पश्चात रावण स्वस्तिवाचन करके तीनों लोकों पर विजय पाने के उद्देश्य से अपने रथ पर बैठकर उस स्थान की दिशा में चल दिया जहां कुबेर रहते थे।